जय श्री कृष्णा। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और आप पीछे छूट रहे हैं? सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस का ढेर, दिन भर करियर की टेंशन, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर होने वाली जलन, और रात को ओवरथिंकिंग की वजह से आंखों में नींद की जगह सिर्फ सवाल। हम एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन क्लैरिटी यानी स्पष्टता बिल्कुल नहीं है। द ऑडियो लाइब्रेरी में आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जो धर्म की नहीं, बल्कि मेंटल पीस और लाइफ मैनेजमेंट की बात करती है। इस किताब का नाम है द गीता फॉर जेन ज़ेड, क्लैरिटी इन केओस, जिसे लिखा है रन्या सेन ने। ये किताब 5000 साल पुराने उस ज्ञान को आज की भाषा में समझाती है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन भी तो हमारी ही तरह उलझन में था, डरा हुआ था और हार मान चुका था। अगर गीता ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी तो यकीन मानिए यह आपके जीवन की हर उलझन को स्पष्टता में बदल सकती है। तो चलिए अपने कानों में हेडफोन लगाइए और इस शोर भरी दुनिया से निकलकर खुद से मिलने के एक नए सफर पर चलिए। मैं कौन हूँ? दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं कौन हूँ? सुबह उठकर हम शीशा देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल देखते हैं, फिर अपनी डिग्री और नौकरी के बारे में सोचते हैं, और अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ जाए तो हमें लगता है कि हमारा वजूद ही खत्म हो गया। आज एक युवा की पहचान, आइडेंटिटी, उसके बायो, उसके कपड़ों और उसके सक्सेस से तय होती है। पर क्या आप सच में सिर्फ इतना ही हैं? लेखिका रान्या सेन अपनी किताब में बताती है कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो उसे भी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक योद्धा है, एक भाई है या एक गुनहगार। यहीं पर कृष्ण ने गीता का सबसे बड़ा सत्य दिया, आत्मा की अमरता। कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावक, मतलब न शस्त्र तुम्हें काट सकते हैं, न आग जला सकती है। इसका आज के समय में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारी असली पहचान, इंटरनल आइडेंटिटी, उन बाहरी चीजों, एक्सटर्नल लेबल्स से बहुत ऊपर है जिन्हें दुनिया देख रही है। आपकी नौकरी चली जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए या लोग आपके बारे में बुरा बोलें, ये सब बाहरी दिखावे है। ये वैसे ही हैं जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, लेकिन आप यानी आपकी आत्मा या आपका मूल स्वरूप, वह हमेशा स्थिर और बेशकीमती है। जब आप अपनी पहचान अपनी सैलरी या लुक से जोड़ते हैं तो आप हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं ये छिन न जाए। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि आप ईश्वर का एक अंश हैं, एक अनंत ऊर्जा है, तो दुनिया का कोई भी ओपिनियन आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। दुनिया आपको एक प्रोडक्ट की तरह देख सकती है, पर कृष्ण आपको एक चमत्कार की तरह देखते हैं। अपनी पहचान को बाहरी शोर में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन में ढूंढिए। आप वो नहीं है जो दुनिया कहती है, आप वो है जो आपके भीतर का प्रकाश कहता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप काफी नहीं हैं, तो याद रखिएगा कि आपका वजूद किसी के लाइक या कमेंट का मोहताज नहीं है। आप अमर हैं, आप अनंत है। दिमाग का शोर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक रेडियो चल रहा है जो कभी बंद नहीं होता? रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपका दिमाग उन लड़ाइयों को लड़ रहा होता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा? अगर उसने छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यही है ओवरथिंकिंग, भविष्य के उस अंधेरे का डर जो अभी आया ही नहीं है। द गीता फॉर जेन जी में रान्या सेन हमें अर्जुन के उस पल की याद दिलाती है जब उसके हाथ कांप रहे थे और धनुष छूट रहा था। अर्जुन कोई कायर नहीं था, वह बस ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी का शिकार हो गया था।
वह युद्ध लड़ने से पहले ही उसके नतीजों के बारे में सोच सोचकर डर रहा था। तब कृष्ण ने उसे एक शब्द दिया, स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब सुनकर शायद भारी लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सरल और पावरफुल है। स्थित प्रज्ञ यानी वो इंसान जिसका अपनी बुद्धि पर नियंत्रण हो, जो न तो बहुत बड़ी सफलता मिलने पर पागल होकर नाचने लगे और न ही किसी असफलता या दुख में टूटकर बिखर जाए। कृष्ण हमें समझाते हैं कि चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है, पर सच तो ये है कि जीवन की लहरें हमारे हिसाब से नहीं चलती। स्थित प्रज्ञ बनने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? वो है वर्तमान की शक्ति। चिंता हमेशा कल की होती है और शांति हमेशा आज में होती है। कृष्ण कहते हैं कि तुम वो करो जो तुम्हारे हाथ में है, यानी तुम्हारा कर्म। बाकी जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मुझ पर यानी ब्रह्मांड पर छोड़ दो। जब आप परिणाम का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं तो ओवरथिंकिंग अपने आप रुक जाती है। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, बस आज का सुकून छिन जाता है। तो अगली बार जब दिमाग में विचारों का तूफान उठे तो गहरी सांस लें और खुद से कहें, मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा संभालना मेरा काम नहीं है। जैसे ही आप कंट्रोल करने की जिद छोड़ते हैं, आप शांत होने लगते हैं। चिंता आपको भविष्य की मुश्किलों से नहीं बचाती, बल्कि वह आपकी आज की ताकत को खत्म कर देती है। स्थिर बनिए, स्थित प्रज्ञ बनिए। नतीजों का बोझ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके कंधों पर पूरी दुनिया की उम्मीदों का पहाड़ है? एग्जाम का रिजल्ट, ऑफिस का टारगेट या समाज में खुद को साबित करने की होड़। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसके नतीजे, आउटकम से इतना डर जाते हैं कि हम अपना 100% दे ही नहीं पाते। हमारे दिमाग में एक ही आवाज गूंजती रहती है, अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। यही है परफॉर्मेंस प्रेशर, जो हमें क्रिएटिव होने से रोकता है और एक मशीन बना देता है। लेखिका रानिया सेन इस किताब में बताती है कि ये समस्या नई नहीं है। अर्जुन भी तो इसी प्रेशर में था। उसे लग रहा था कि अगर वो जीत गया तो अपनों को खो देगा और हार गया तो अपमान होगा। तब कृष्ण ने वो कालजयी मंत्र दिया जो आज के कॉर्पोरेट और कॉम्पिटिटिव युग में सबसे जरूरी है, कर्मण्येवाधिकारस्तेमा फलेषु कदाचन। इसका मॉडर्न वर्जन, जेन जी वर्जन है, बी प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा हक और तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारे कर्म, एक्शन में है। नतीजा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नतीजे में समय, किस्मत और दूसरों के फैसले भी जुड़े होते हैं। सोचिए, अगर एक क्रिकेटर बैटिंग करते समय सिर्फ स्कोरबोर्ड को देखता रहे तो क्या वो अगली बॉल ठीक से खेल पाएगा? नहीं, उसे अपना पूरा ध्यान उस गेंद की रफ्तार और दिशा पर लगाना होगा जो ठीक उसी पल उसके सामने है। जब आप रिजल्ट के प्रेशर को अपने सिर से उतार देते हैं तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आप काम इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ पाना है, बल्कि आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा पिंजरा है जिसमें हम सब बंद हैं। पर सच तो ये है कि लोगों का काम ही है कहना। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने कर्म को पूजा बना लेते हो तो दुनिया की राय फीकी पड़ जाती है। तो अगली बार जब किसी डेडलाइन या एग्जाम का डर सताए तो खुद से कहें, मेरा काम सिर्फ बेहतरीन कोशिश करना है, स्क्रिप्ट तो ऊपर वाला लिख रहा है। जब आप फल की चिंता छोड़ते हैं तभी आप अपनी असली क्षमता, ट्रू पोटेंशियल से काम कर पाते हैं। नतीजों का मोह छोड़िए, मेहनत का मजा लीजिए, क्योंकि जब आप मंजिल की जगह रास्ते से प्यार करने लगते हैं तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। दिखावे का भ्रम। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सुकून से बैठे हैं, फोन उठाते हैं और अचानक किसी की वेकेशन फोटो, किसी की नई गाड़ी या किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप की रील देख लेते हैं और बस वहीं से शुरू होता है अपनी लाइफ को बोरिंग और बेकार समझने का सिलसिला। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे की
साधारण जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील, दिखावे वाली झलक से करने लगते हैं और इस तुलना के चक्कर में हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास पहले से है। लेखिका रानिया सेन कहती है कि आज की जनरेशन के लिए कंपैरिजन ट्रैप एक मानसिक जेल की तरह है। हम दूसरों जैसा बनने की होड़ में खुद को भूलते जा रहे हैं। कृष्ण ने गीता में इसका एक बहुत सटीक समाधान दिया है। स्वधर्म। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका मतलब है किसी और की नकल करके बहुत परफेक्ट बनने से कहीं बेहतर है कि आप अपने खुद के रास्ते स्वधर्म पर चलें, चाहे उसमें कितनी ही कमियां क्यों न हो। सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं वो अधूरा सच है। गीता हमें संतोष, कॉन्टेंटमेंट सिखाती है। संतोष का मतलब आलसी होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ये समझना कि मेरी यात्रा, जर्नी और मेरी क्षमता, पोटेंशियल सबसे अलग है। हर फूल के खिलने का वक्त अलग होता है। गुलाब और कमल की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की मिट्टी और दोनों का मौसम अलग है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी का मौसम किसी और के फिल्टर्ड फोटो जैसा नहीं हो सकता। जब आप दूसरों की स्क्रीन पर देखते हैं तो आप अपना ध्यान अपने कर्म से हटा लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी आंखों को दूसरों के घर की ओर रखेंगे तो अपने घर का दिया कभी नहीं जला पाएंगे। इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? अपनी आत्मशक्ति को पहचानना। आपकी खुशियां दूसरों की वाहवाही पर नहीं, बल्कि आपके चरित्र और आपकी मन की शांति पर टिकी होनी चाहिए। जिस दिन आप दूसरों की नकल छोड़कर अपने असली स्वरूप को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आप इस तुलना के जाल से आजाद हो जाएंगे। किसी और की फोटोकॉपी बनने की बजाय खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनिए, क्योंकि कृष्ण ने आपको किसी खास मकसद से बनाया है, किसी की नकल करने के लिए नहीं। मन की लगाम, डिस्ट्रैक्शंस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक जरूरी काम शुरू करते हैं, तभी फोन पर एक टिंग बजती है। आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने जाते हैं और कब 1 घंटा रील्स स्क्रॉल करने में बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आज के दौर में हमारा अटेंशन यानी हमारा ध्यान ही सबसे कीमती करेंसी है, और हर ऐप, हर विज्ञापन इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। नतीजा, हम आधे अधूरे मन से काम करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और अंत में हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। लेखिका रानिया सेन इस किताब में बताती हैं कि भटकाव, डिस्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही शिकायत की थी। उसने कहा था, चंचल ही मन है कृष्ण, यानी हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसे रोकना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा मुश्किल है। तब कृष्ण ने वो सीक्रेट बताया जिसे आज हम फोकस कहते हैं, इंद्रिय निग्रह। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक कछुआ खतरा भांपते ही अपने अंगों को अपने कवच के भीतर खींच लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों, सेंसेस को बाहरी भटकावों से समेटकर अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए। आज के कुरुक्षेत्र में आपके अंग आपकी आंखें और कान हैं, और खतरा वो अंतहीन नोटिफिकेशन और रील्स है। इसका मॉडर्न और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 चीजें, अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट। अभ्यास, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक मसल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। बिना फोन के 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें, फिर उसे 20 मिनट करें। वैराग्य का वास्तविक अर्थ आज के समय में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। इसका मतलब है ये जान लेना कि हर सूचना या नोटिफिकेशन हमारे ध्यान की हकदार नहीं है। कुछ चीजों को अनसुना कर देना और सब कुछ जानने की होड़ से खुद को बाहर निकाल लेना ही सच्ची शांति और आजादी है। मन उस बेकाबू घोड़े की तरह है जिसे यदि रोका न जाए तो वो कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन जब आप अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लेते हैं तो यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और आपको आपके लक्ष्य की ऊंचाइयों तक ले जाता है। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपका भविष्य तय करता है।
इसे सस्ता मत बनाइए कि कोई भी नोटिफिकेशन इसे खरीद ले। बाहर के शोर को कम कीजिए ताकि आप अपने भीतर की आवाज सुन सकें, क्योंकि असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने ही मन को वश में करने में है।